नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाला है कि जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी का जो लाइफ पर्पज़ होता है वो अलग अलग होता है। और आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप इसे मनोरंजन के तौर पे देख सकते हैं, लर्निंग के तौर पर देख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और आपको रेजोनेट हो रहा है, इसका मतलब ये 100% आपके लिए है और डिवाइन आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं आप तक। तो इस प्रकार से आपको लेना है गाइस, ठीक है। तो अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाला है गाइस, और आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि आप दिल से करोड़पति बन चुके हैं गाइस, ठीक है। आप दिल से करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें दिल से करोड़पति बनना होता है गाइस, तब हम प्रैक्टिकली अमीर बनते हैं। और प्रैक्टिकली हम एक्चुअली सबसे पहले तो हमें हमारी सोच से ही अमीर होना होता है, हमारी सोच से ही हमें करोड़पति होना होता है। और जो लोग अपने सोच से अमीर है, करोड़पति है, तो वो उन्हें अरबपति खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स है वो दिल से करोड़पति है, उनका दिल बहुत बड़ा है और आप करोड़पति बनने के लिए ही आए हैं गाइस, ओके। तो आइए गाइस, टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं आपके जीवन के बारे में, क्या कुछ मैसेजेस, क्या कुछ निकल कर आ रहा है टैरो के माध्यम से चेक करते हैं गाइस। हरे राम हरे राम। देखिए गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। हो सकता है गाइस कि अगर आप अभी जॉब से रिलेटेड, अगर आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर आपने कहीं पर ट्राई किया हुआ है, या आपने कहीं पर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो रहा है। और आपको हरे राम, आपका सिलेक्शन हो रहा है गाइस, और आपको वहाँ पर वहाँ जाने का आपको इनविटेशन मिल रहा है, और आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन हो रहा है गाइस वहाँ पर। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो कुछ भी फेलियर आपने लाइफ में देखा हुआ है, जो कुछ भी आपके साथ में घटित हुआ है, तो उस फेलियर को भूलकर आपको आगे बढ़ना है। और उस फेलियर से ही आपने बहुत कुछ अपने जीवन में लर्न किया हुआ है गाइस, और इसीलिए अब आपका सही जगह पर सही स्थान पर आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो सिलेक्शन हो सकता है वो कहीं वर्ल्ड वाइज मुझे सिलेक्शन नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। वर्ल्ड वाइज आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप पूरी दुनिया पर छाने वाले हैं, पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं गाइस, क्योंकि जो इंसान जो दिल से बड़ा होता है तो वो पूरी दुनिया पर राज करता है, सभी के दिलों में राज करता है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई ऐसे पर्सन है कि अब आप लोगों के दिलों पर भी राज करने वाले हैं और वर्ल्ड में भी छाने वाले हैं। आपको काफ़ी नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर गाइस ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो कहीं पर आप अपने देश से कहीं पर दूसरे देश में आप जा रहे हैं और उस दूसरे देश में आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे भी मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि जिनका जो सिलेक्शन है वो अपने कंट्री से बाहर हो रहा है। तो आप वर्ल्ड वाइज यात्राएं भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइज मुझे फेमस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइज आपको नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपका ऐसी जगह पर सिलेक्शन होने जा रहा है गाइस कि अब आप बहुत बड़े पोजीशन को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े पोजीशन पर आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है।
हैं। तो डिवाइन आपको बता रहे गाइस कि जो कुछ भी आपने पास्ट में जो फेलियर दिखा है उससे कुछ आपको सीखना है, उसको अपने जीवन में लेना है और उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है गाइस, ठीक है। और जो कुछ फेलियर आपने देखा हुआ है तो वो जो फेलियर, जितना भी आपने फेलियर देखा है गाइस, वो आज जो सफलता आपको मिल रही है वो उसी फेलियर का रिजल्ट है गाइस। जो आपको आज जो सफलता मिल रही है वो वही से मिल रही है। अगर आप बार बार अगर फेल नहीं होते तो आज जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, है ना। डिवाइन आपको बता रहे गाइस कि जो रो रो कर आपने जो रातें गुजारी हुई है ना, जो रो रो कर आपने रातें गुजारी हुई है, तो अब आपका जो रोने का जो समय है गाइस ये ख़त्म हो चुका है। आपके लाइफ से जो स्ट्रगल है ना, जो स्ट्रगल है वो सब ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में गाइस अब हैप्पीनेस आ रही है और आप हैप्पीनेस के तौर पर अब आप अपने जीवन को जीने वाले हैं। क्योंकि रोने का जो समय है, वो रोने का जो वक्त है गाइस वो चला गया है। क्योंकि आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप कई बार गिरे हैं और कई बार आप टूटे हैं, कई बार आप बिखरे हैं और कई बार आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की है गाइस, ठीक है। तो आपका जो रोने का समय है, जो भी आपका जो स्ट्रगल जो समय है ये ख़त्म हो चुका है और अब आपके जीवन में सारी चीज़ें जो है ये अच्छी हो रही है और आप अपने जीवन में अब अच्छा करता हुआ देखेंगे गाइस। अब आप वर्ल्ड पे छाने वाले हैं, देखिए, और सेलिब्रेशन भी करते हुए नज़र आ रहे गाइस आप। जब आपका लाइफ ही अच्छा हो जाएगा, जब आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, जब आपका सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक होगी गई, तो आप तो सेलिब्रेशन ही करने वाले हैं, रोज़ रोज़ सेलिब्रेशन करने वाले हैं। जिसके लाइफ में खुशियाँ होती है वो डेली रोज़ सेलिब्रेशन करता है। तो मैं आपकी लाइफ को बहुत ही लग्जरियस लाइफ देख रही हूँ गाइस, बहुत ही खूबसूरत लाइफ देख रही हूँ। जिस लाइफ को देखने के लिए, जिस लाइफ को चार चांद लगाने के लिए गाइस, जितने भी आपने फेलियर्स अपने जीवन में देखे हैं, तो वही जो फेलियर्स का जो रिजल्ट है गाइस ये आपको बहुत बड़े पैमाने पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके जीवन में आप डेली खुशियाँ मनाएंगे, डेली आप लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं, डेली आप अपने जीवन को अपग्रेड करते हुए ही नज़र आएंगे गाइस। अपग्रेड ही होता हुआ आपका जो जीवन है अपग्रेड ही होता हुआ नज़र आने वाला है, ठीक है। तो द चैरिट का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक ऐसे पर्सन है कि आपने निगेटिविटीज़ में भी आपने पॉजिटिविटीज़ निकाली हुई है गाइस, ठीक है। जब भी आपके साथ में, जब भी कोई ख़राब समय सिचुएशन आपके साथ साथ में चल रही थी गाइस, तो आपने उस निगेटिविटीज़ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। माना है कि आपको थोड़ा तकलीफ़ें हुई है, आपने रातों को रोया है, आपने रातों को काफ़ी पढ़ाई की है, काफ़ी आपने स्टडी की है और काफ़ी आपका जो बुरा समय था गाइस आपने फेस किया हुआ है। आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, लेकिन गाइस आपको पता था कि आगे आने वाले समय में मुझे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और बड़े करने के लिए सारी जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है ये जीवन में आते रहती है, क्योंकि भगवान भी हमारी परीक्षाएं लेते हैं या फिर भगवान भी हमको तराशने के लिए, हमको कुछ लर्निंग कराने के लिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है। तो आप इन सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ थे गाइस, आप जानते थे कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती है। तो आप बहुत ऐसे पर्सन थे गाइस कि आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद में भी गाइस आप कभी नर्वस नहीं हुए, आपने कभी हार नहीं मानी, आप अपनी मंजिल की ओर निरंतर आगे बढ़ते गए। और आपको मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको डिवाइन के ऊपर भी काफ़ी फेथ था, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग बजरंग बली की पूजा आराधना कर रहे हैं, माँ दुर्गा जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ चुकी है गाइस, ठीक है। और जो भी हनुमान जी की जो पूजा आराधना करता है, जब भगवान हनुमान जी ही खूब इतने बलशाली होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, निडर होते हैं, किसी से नहीं डरने वाले होते हैं, तो उसी प्रकार की मैं आपकी पर्सनैलिटी को देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो हो सकता है कि आप हनुमान जी के भक्त हैं या फिर माँ दुर्गा जी के भक्त हैं, तो उन्हीं की तरह शक्तियाँ आपके अंदर में है गाइस, ठीक है। और आप इतने निडर बन चुके हैं, आप इतने कठोर बन चुके हैं कि अब आपको ये जो परिस्थितियां है या फिर ये जो भी उतार चढ़ाव है या फिर ये जो कुछ भी रुकावट है, जो कुछ भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आगे बढ़ने से आपकी तरफ आ रही है गाइस, कि ताकि आप आगे ना बढ़ सके, ताकि आप अपनी मंजिल की ओर ना पहुंच सके। तो इस प्रकार की जो भी रुकावटें आई है गाइस, तो आपने इन तकलीफ़ों का, इन रुकावटों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने इसको फेस किया हुआ है गाइस। और आपने कहा है कि जो परेशानी है बिल्कुल चलो निकलो, बाहर निकलो, मुझे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो चला अपने मंजिल की ओर, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ गाइस। जब
जब लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़ गए थे तो उस समय राम जी ने कहा हनुमान जी को कि आपको संजीवनी जड़ी बूटी लाना है। ठीक है, तो हनुमान जी उनके आदेश का पालन करते हुए वो संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए वो चले गए गाइस। लेकिन असुरों को पता था, राक्षसों को पता था कि अगर ये संजीवनी बूटी अगर इसने ला लिया तो लक्ष्मण जी है ये फिर से जीवित हो जाएंगे। तो किसी न किसी प्रकार से इन्हें हमें रोकना है, इन्हें हमें किसी भी प्रकार से बैला फुसलाकर इन्हें इनकी मंजिल तक हमको नहीं पहुंचने देना है। इसीलिए असुरों ने कई उपाय लगाए और कई उन्होंने आइडियाज़ लगाए गए। ठीक है, जब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं तो उन्हें रोकते हैं और उन्हें कहते हैं श्री राम का कोई वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा होता है और आपको तो पता है कि जहाँ पर श्री राम जी का भजन कीर्तन चलता है वहाँ पर तो हनुमान जी पूरे अलग ही इसमें दुनिया में हो जाते हैं। फिर तो उन्हें वहाँ पर भजन कीर्तन सुनाई दिया और वह वहाँ पर रुक गए। लेकिन उन्हें फिर याद आया कि नहीं, मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचना है, क्योंकि मुझे लक्ष्मण जी के लिए मुझे जड़ी बूटी लाना है। जब तक मैं जड़ी बूटी नहीं लाऊंगा तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं होने वाले हैं। और इसीलिए उन्होंने बोला कि अब मेरा जो काम था यही तक था, मैं जितने देर यहाँ पर रुक सकता था अब हो गया, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। ठीक है, और वो अपनी संजीवनी बूटी लाने के लिए चले जाते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें सही समय रहते हुए उन्हें वो याद आ जाता है कि भाई कोई मेरा वेट कर रहा है, जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक उन्हें जब ये मेडिसिन नहीं मिलेगी तब तक वो जीवित नहीं होंगे। तो उन्हें वो तुरंत याद आता है गाइज और वो चले जाते हैं। उसी प्रकार से गाइज हमें हमारा जो समय रहते हैं हमारे लाइफ पर्पस के बारे में जब पता चलता है कि मेरा लाइफ पर्पस ये है, मेरे गोल्स ये है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो हमें समय रहते ही हमें वो काम याद आना चाहिए गाइज और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार से गाइज आपको आपका लाइफ पर्पस बड़ा है, आपको पता है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो इसी प्रकार से कई रुकावटें आपके जीवन में आई है गाइज। ठीक है, कई रुकावटें आई है, लेकिन आप नहीं रुके, आप निरंतर आगे बढ़ते गए, निरंतर आगे बढ़ते गए और आप आज की तारीख में गाइज मैं आपको बता दूं कि आप सच में आप करोड़पति बन चुके हैं, अरबपति बन चुके हैं, आप मिलियन बिलियन जो कहते हैं गाइज, ठीक है, वो आप सब कुछ बन चुके हैं, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस था ये बड़ा था और आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए। तो आप दिल से बहुत बड़े थे गाइस। ठीक है, आपने दिल से किसी के लिए कभी छल कपट नहीं किया। हालांकि आपको रोकने के लिए काफ़ी छल कपट किया गया, आपको काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। डिवाइन ने भी आपकी बहुत सारी एग्जाम्स ली, दुनिया वालों ने भी आपकी काफ़ी सारी परीक्षाएँ ली, आपके रास्ते पर कहीं रोड़े डालते गए, लेकिन आपका लाइफ पर्पस क्लियर था और इसीलिए आप जीवन में अपने आगे बढ़ते गए गाइस। ठीक है, तो माँ आदि शक्ति की और भोलेनाथ जी की आपके ऊपर मैं असीम कृपा देख पा रही हूँ गाइस। और आप हनुमान जी के भक्त होने के कारण आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है गाइस। ठीक है, आपको किसी दुविधाओं से डर नहीं लगता, आपको किसी चीज़ से आपको डर नहीं लगता, आप बिल्कुल निडर बन चुके हैं। ठीक है, तो वो पावरफुल पर्सनालिटी आप बनकर आप बाहर निकल चुके हैं गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ और माँ आदि शक्ति और भोलेनाथ जी की भी असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बरस रही है। तो डेथ कार्ड ओके, तो डिवाइन आपको बता रहे गाइस कि जो खेल जो चल रहा था अभी तक, लुका छुपी वाला जो खेल अभी तक जो चल रहा था, है ना, कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आना, फिर आप थोड़ा सा उदास हो जाना, या फिर थोड़ा सा आप रुक जाना, या फिर थोड़ा सा हर्ट हो जाना, है ना, तो ये जो सारी जो लुका छुपी वाला जो खेल था गाइस अब आपके जीवन से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस आपको क्लियर हो चुका है। तो डेथ कार्ड ये बता रहा है गाइस कि अब आपका एक फिर से एक नया जन्म हो रहा है। जो पास्ट में आपने जो कुछ भी फेस किया था गाइस वो एक चैप्टर था और अभी आपका एक फिर से एक नया बर्थ हो रहा है। इस नए बर्थ में गाइस आप अपने आप को कुछ अलग ही देख पाएंगे। आपका जो फेस है गाइस वो दुनिया वालों के सामने कुछ अलग ही नज़र आने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस। नए कार्य करने के लिए आप जा रहे हो, नए कार्य करने के लिए आप रेडी है, एक्साइटेड है और आपके हाथों से वो अब जो अच्छे कार्य है गाइस वो करवाए जाएंगे। जो कार्य करने के लिए आप काफ़ी समय से लंबे वेटिंग में थे गाइस आप। ठीक है, जो भी आपके डिज़ायर थे, जो कुछ भी आपने पास्ट में कुछ प्लानिंग बनाई हुई थी कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है, तो इसी प्रकार से गाइस अब ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। अभी आपके जीवन का जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो डेथ कार्ड ये बता रहा है गाइस कि ये जो सारा जो लुका छुपी वाला जो खेल है ये ख़त्म हो चुका है और आपके जीवन में
न्यू बिगिनिंग हो रही है, नए अच्छे लोग आ रहे हैं, आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले, आपके साथ में आगे बढ़ने वाले, आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचाने वाले, अब आपके जीवन में अच्छे लोग आने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब जब आप इतने कैपेबल बन चुके हैं, आप इतने रेडी हो चुके हैं, आपने अपने जीवन को इतना निखारा हुआ है, आपने अपने अंतर ज्ञान को निखारा हुआ है, अपने आप को स्मार्ट बनाया हुआ है, आप खुद अपग्रेड हो चुके हैं, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपका वो सही समय आ चुका है कि जिससे कि आप जो अच्छे लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, अब ऐसे लोगों के साथ में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों के आप कांटेक्ट में आ रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे गए। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब ये जो सारा लुका छुपी का जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है और आपका एक कुछ नया ही वर्जन बनकर आप बाहर निकल कर आ रहे गए, ठीक है। तो आपका एक नया वर्जन हो रहा है, आपका एक नया जन्म हो रहा है और बड़े ही खूबसूरती के साथ में, बड़े ही सफलता के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अब आप राजा बनने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि कुछ लोग नेटवर्किंग फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, या फिर कोई बॉलीवुड हॉलीवुड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं गाइस, वहाँ पर आप किंग की एनर्जी में आने वाले हैं, आप राजा की एनर्जी में आने वाले, लीडरशिप की एनर्जी में आने वाले हैं। अब आप कई लोगों के सामने में अपने आप को इतने खूबसूरत तरीके से आप प्रेजेंट करने वाले हैं कि लोग देखकर हक्का बक्का भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका फर्स्ट चैप्टर आपका देखा हुआ है, सेकंड चैप्टर आपका नहीं देखा हुआ है, इसलिए गाइस अभी पिक्चर बाकी है। तो जो आगे की जो पिक्चर है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत रोमांटिक है और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है गाइस, क्योंकि अब आप एक लीडरशिप की क्वालिटी को निभाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके अंदर में वो सारी जो क्वालिटी है, सारा जो आपका जो फोकस है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काबिल तारीफ़ होने वाला है और अब आपको लोग देखकर अब आपके लिए तालियां बजाने वाले हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने लोगों के लिए तालियां बजाई है। जिस भी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी लोग मुझे देख रहे हैं शायद, ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी लोग देख रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि उस समय हम उतने कैपेबल नहीं होते या फिर उतने हम उस समय लर्निंग हमें नहीं होती है, हम बस सीखते होते हैं उस समय, ठीक है, हम सीखते होते हैं। लेकिन जब कोई हमारे सामने में लाखों लोग बैठे हैं और कोई वहाँ पर स्पीच दे रहा है तो उनका हमें स्पीच पसंद आता है, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो हमें पसंद आती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम तालियां बजाते हैं क्योंकि हमको वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपने पहले लोगों के लिए तालियां बजाई गई, लेकिन अब आपके लिए तालियां बजने वाली है, ठीक है। अब आपके लिए तालियां बजने वाली है, लाखों लोग आपको सुनने वाले हैं, लाखों लोग आपको देखने वाले हैं, लोग आपकी क्वालिटी को पसंद करने वाले हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करने वाले हैं। जो कुछ भी आप उनको देने जा रहे हैं तो सब कुछ आप को पसंद करने वाले हैं। तो अब आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं, हज़ारों के लाखों के भीड़ में आप एक बादशाह होने वाले हैं, जो दुनिया आपको देखने वाली है गाइस। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो वो जो एरिया हो सकता है गाइस वो कोई भी हो सकता है, बस मैंने तो आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है ना, या फिर कोई राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, या फिर कोई हॉलीवुड बॉलीवुड का क्षेत्र हो सकता है। तो आप उस एरिया में आप बड़ा करने वाले, अच्छा करने वाले हैं और लाखों लोग आपको देखने वाले हैं और लाखों लोग जो होंगे वो ये सोचने वाले हैं कि काश एक दिन मैं भी इनके जैसा बनना चाहूँगा या फिर बनना चाहूँगी, मैं भी एक दिन वहाँ पर पहुँचना चाहूँगा, मैं भी इस प्रकार से बनना चाहूँगा। इस प्रकार से गाइस अब आपको देखकर उनके मन में ये भाव आने वाले हैं कि हमको भी इनके जैसा बनना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हुए, ऐसा कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस। हरे राम। तो डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड आया हुआ है गाइस आप लोगों के लिए। डिवाइन आपको बता रहे हैं, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, मैंने अगर ज़िंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हमारी किसी काम में विलंब हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं। बस ईमानदारी से अपनी बारी का इंतज़ार करें।
ठीक है गाइस, आपको डिवाइन बता रहे हैं कि बस ईमानदारी से अपने बारी का इंतज़ार करें और आप अपने कार्यों को करते चले, आप अपने कर्मों को करते चले और अच्छा करते चले, सतमार्ग के रास्ते पर चलते रहें। एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिल ही जाएगी गाइस। तो इस प्रकार से डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। हरे राम हरे राम। तो आप में से कई लोगों को गाइस मैं देख पा रही हूँ कि 10-10 की एनर्जी आपको बहुत नज़र आ रही होगी। तो 10-10 की जो एनर्जी ये बता रही है गाइस कि अब आपका जो लुका छुपी वाला जो खेल था वो ख़त्म हो चुका है और आपके जीवन में आप एक लीडरशिप क्वालिटी को जाहिर करने वाले गाइस। आपके अंदर में वो लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी है, आप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कुछ ऐसा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैदान में उतरना है और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आपको प्रेजेंट करना है। तो आप कैपेबल बन चुके हैं। आप जो क्वालिटी आपके अंदर में आना चाहिए था वो क्वालिटी अब आपके अंदर में आ चुकी है। तो आप लोगों को 10-10 की एनर्जी अगर नज़र आ रही है तो आप बिल्कुल 100% आप सही रास्ते पर है और आप अपनी मंजिल के करीब है गाइस। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त होने वाला है। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।